महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त उथल पुथल मचा हुआ है। जहां एक तरफ महाविकास अघाड़ी में अंदर ही अंदर विरोध के सुर बदल रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर महाविकास अघाड़ी ने मोर्चा खोला हुआ है। दरअसल शुक्रवार को पीएम मोदी मुंबई में आए थे और उन्होंने मुंबई को 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। पीएम मोदी के मुंबई दौरे की विपक्ष आलोचना कर रहा है। पीएम मोदी कल विभिन्न विकास कार्यों के सिलसिले में मुंबई के दौरे पर थे। 1 महीने में पीएम मोदी का यह दूसरा मुंबई दौरा था, इसलिए विपक्ष इसे आगामी मुंबई नगर निगम चुनाव से जोड़ रहा है। इस पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी प्रतिक्रिया दी है। नासिक में मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि अब मुंबई नगर पालिका चुनाव आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए वे बार बार यहाँ आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर वे महाराष्ट्र का कुछ देने जा रहे हैं, राज्य के हित में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास विरोध करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन अगर वे यहाँ आकर राजनीतिक भाषण देने जा रहे हैं, तो उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। वहीं ठाकरे गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने भी कड़े शब्दों में पीएम मोदी की आलोचना की है। संजय राउत ने कहा, नगर निगम चुनाव होने तक वह अपने प्रवास को दिल्ली में मुंबई स्थानांतरित कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट के लोग नगर पालिका नहीं जीत पा रहे हैं। अब पीएम मोदी के पत्ते को उलझाया जा रहा है, क्योंकि यह बिल्कुल तय है कि शिवसेना मुंबई नगर निगम चुनाव जीतेगी। उन्होंने आगे कहा कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका ध्यान मुंबई नगर निगम चुनाव पर है। इसका मतलब यहाँ बीजेपी और शिंदे गुट के सभी नेता नकारे गए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। शायद प्रधानमंत्री नगर निगम चुनाव जीतने तक मुंबई में रहेंगे। संजय राउत ने आरोप लगाया कि पीएम को भी पता है कि आगामी बीएमसी चुनाव में बीजेपी की बुरी तरीके से हारने वाली है, और यही कारण है कि वह अपना झूठा विकास दिखाकर चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया है कि ऐसे झूठे लोगों को अब वोट नहीं देना है। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी चाहे तो दिल्ली के बजाय मुंबई में डेरा डालकर खूब चुनाव प्रचार करें, लेकिन मेरी एक बात को ध्यान रखें कि इस बार चाहे बीएमसी चुनाव और चाहे आगामी लोकसभा चुनाव, हर चुनाव में बीजेपी और उनके साथी शिंदे को महाराष्ट्र की जनता ने सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। हालांकि इस बीच शरद पवार ने पीएम मोदी को लेकर उस तरीके से हमला नहीं बोला जैसे वो बोला करते थे। पवार ने मीडिया से बात करते हुए कि अगर पीएम महाराष्ट्र को कोई सौगात देने के लिए आते हैं या फिर महाराष्ट्र के विकास के लिए कुछ नया करते हैं, तो हमारे पास ऐसी कोई वजह नहीं जिससे हम उनका विरोध करें। पवार ने आगे कहा कि हमारा मकसद महाराष्ट्र का विकास करना है, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सुरक्षा देना है। ऐसे में अगर पीएम मोदी इस काम को अच्छे से पूरा कर रहे हैं, तो हम भी पीएम मोदी के साथ हैं और भरपूर सहयोग करेंगे। साथ ही पवार ने इस बात को दोहराया कि अगर पीएम विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन विकास कार्यों में किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर ध्यान लायक बात तो यह है कि जहां एक तरफ महाविकास अघाड़ी के बाकी नेताओं ने पीएम मोदी पर जमकर तीखा हमला बोला, वहीं शरद पवार पीएम मोदी पर हमलावर होने के बजाय काफी नरम दिखाई दिए हैं। और यही कारण है कि पवार के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अलग चर्चा होने लगी है कि आखिर पवार के सुर क्यों बदल गए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।